कथा प्रारंभ होत है, सुनहु वीर हनुमान। आसन आए बिराजिए, तेज पुंज बलवान। सियावर रामचंद्र जी की जय। स्त्रियां हृदय में हर्षित होकर अपने अपनी रुचि के अनुसार उन्हें देख रही हैं। मानो श्रृंगार रस ही परम अनुपम मूर्ति धारण किए सुशोभित हो रहा हो। विदूषण प्रभु विराटमय दीसा, बहुमुख कर पग लोचन सीसा। जनक जाति अब लोग कहीं कैसे, सजन सगे प्रिय लागहि जैसे। विद्वानों को प्रभु विराट रूप में दिखाई दिए, जिसके बहुत से मुंह, हाथ, पैर, नेत्र और सिर हैं। जनक जी के सजातीय कुटुंबी प्रभु को किस तरह कैसे प्रिय रूप में देख रहे हैं, जैसे सगे सजन संबंधी प्रिय लगते हैं। सहित विदेह बिलोकहि रानी, शिशु सम प्रीत न जाति बखानी। जोग न परम तत्वमय भाषा, शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा। जनक समेत रानियां उन्हें अपने बच्चे के समान देख रही हैं। उनकी प्रीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। योगियों को वे शांत, शुद्ध, सम और स्वतः प्रकाश परम तत्व के रूप में दिखे। हरि भगतन देखे दो भ्राता, इष्ट देव एव सब सुखदाता। राम ही चितव भाई जेहि सिया, सो सपने हो सुख नहीं कथनिया। हरि भक्तों ने दोनों भाइयों को सब सुखों के देने वाले इष्ट देव के समान देखा। सीता जी जिस भाव से श्री रामचंद्र जी को देख रही हैं, वह स्नेह और सुख तो कहने में ही नहीं आता। और अनुभवत न कही सक सो, कवन प्रकार कहे कवि को। ए विद रहा जाहि जस भाऊ, तेहि तस देखेहु कौशल राऊ। उस स्नेह और सुख का वे हृदय में अनुभव कर रही हैं, पर वे भी उसे कह नहीं सकती। फिर कोई कवि उसे किस प्रकार कह सकता है। इस प्रकार जिसका जैसा भाव था, उसने कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी को उसी रूप में वैसा ही देखा। राजत राज समाज महू, कौशल राज किशोर। सुंदर श्यामल गौरतन, विश्व विमोचन चोर। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। सुंदर, सांवले और गोरे शरीर वाले तथा विश्वभर के नेत्रों को चुराने वाले कौशलाधीश के कुमार राज समाज में इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं। सहज मनोहर मूर्ति दो, कोटि काम उपमा लघु सो। शरद चंद निंदक मुखनी के, नीरजन नयन भावते जी के। दोनों मूर्तियां स्वभाव से ही बिना किसी बनाव श्रृंगार के मन को हरने वाली हैं। करोड़ों कामदेवों की उपमा भी उनके लिए तुच्छ है। उनके सुंदर मुख शरद पूर्णिमा की चंद्रमा की भी निंदा करने वाले, उसे नीचा दिखाने वाले हैं। और कमल के समान नेत्र मन को बहुत ही भाते हैं। चितवन चारु मार मनोहरणी, बावती हृदय जाति नहीं बरनी। कल कपोल सुत कुंडल लोला, चिबुक अधर सुंदर मृदु बोला। सुंदर चितवन सारे संसार के मन को हरने वाले, कामदेव के भी मन को हरने वाली है। वह हृदय को बहुत ही प्यारी लगती है
पर उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर गाल हैं, कानों में चंचल झूमते हुए कुंडल हैं, ठोड़ी और अधर यानी कि ओठ सुंदर हैं, कोमल वाणी है। कुमुद बंधु कर निंदक हासा, भ्रगुटी बिकट मनोहर नासा। भाल विशाल तिलक जल काही, कचबिलो के अल अवले लजाही। हंसी चंद्रमा की किरणों का तिरस्कार करने वाली है। भौहें टेढ़ी और नासिका मनोहर है। ऊंचे चौड़े ललाट पर तिलक झलक रहे हैं, दीप्तिमान हो रहे हैं। काले घुंघराले बालों को देखकर भौरों की पंक्तियां भी लजा जाती हैं। पीत चौतनी सिरन सुहाई, कुसुम कली बिच बीच बनाई। रेखे रुचिर कंबुकल गीवा, जनु त्रिभुवन सुषमा की सीवा। पीली चौकोनी टोपियां सिरों पर सुशोभित हैं, जिनके बीच बीच में फूलों की कलियां बनाई काढ़ी हुई हैं। शंख के समान सुंदर गोल गले में मनोहर 3 रेखाएं हैं, जो मानो तीनों लोकों की सुंदरता की सीमा को बता रही हैं। कुंजर मणि कंठा कलित, उरन तुलसी का माल। वृषभ कंद के हरे ठवन, बल निधि बाहु विशाल सियावर। रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। हृदयों पर गजमुक्ताओं के सुंदर कंठे और तुलसी की मालाएं सुशोभित हैं। उनके कंधे बैलों के कंधे की तरह ऊंचे तथा पुष्ट हैं। एड़ खड़े होने की शान सिंह की सी है, और भुजाएं विशाल एवं बल की भंडार हैं। कथा विसर्जन होत है, विदा हो हनुमान। विदा हो गुरु महाराज, राम लखन और जानकी मैया। सदा करें कल्याण सियावर, रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय।